पाओ। उनको परमेश्वर से कुछ चाहिए, इसलिए वो प्रभु के पास आए हैं। खोज उनका विषय नहीं है, आवश्यकता उनका विषय है। अब्राहम को परमेश्वर ने लालच नहीं दिया, हनूक के दिमाग में कुछ पाने की तमन्ना नहीं थी, वो शौक किया। याकूब को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसहाक को कुछ चाहिए ऐसा नहीं था। वो शाम को टहलने एकांत में ध्यान करने गया था, इतने में एलियाजर चला आ रहा है दुल्हन लेके। प्रभु के पास आवश्यकता को लेकर आना और प्रभु के पास कुछ बिना आवश्यकता के उसको खोजने के लिए जाना। आज बहुत से लोग उपवास करते हैं, मेरे को अभिषेक दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, इसलिए मैं तेरे पास आया। मुझे तेरे पास आना चाहिए बोल के मैं नहीं आया, पर मुझे कुछ चाहिए बोल के मैं तेरे पास आया। यहां लोग धन लुटा रहे हैं जिसके कि उनको एक बड़ा प्रतिफल मिले। मेरे प्रियो, यही एक सबसे बड़ा काम है। तो जितने भी नए नियम के विश्वासी हैं वो सब जो हैं राजा का पद धारण करने वाले हैं। हम तो सरकारी नौकर थे ना, हमको बाइबल पढ़ने का बड़ा शौक था। हम अपने यूनिफॉर्म में हर समय नया नियम रखते थे। 24 घंटे जब भी हो, जैसे कोई विसिल रहती है वैसे नया नियम, और जैसे हमको मौका मिलता था हम पढ़ने लगते थे। ट्रेन हो, बस हो, जहां चाहे वहां। शौक। आपको तो बाइबल पढ़ने बोलो तो खोलते नहीं आता, बाजू देखते हैं। कितने कमजोर हैं, हमको अभी भी किताब के बारे में नहीं मालूम है। हम तो समय में पढ़ते हैं बाइबल, और प्रचारक लोग प्रचार करने के वक्त पढ़ते हैं, या फिर बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कल उसका ना आपको विवरण देना है। परंतु आप प्रचारक नहीं हैं, फिर भी बाइबल पढ़ रहे हैं और पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा वाला शौक किसको है? विदाउट एनी रीजन। जो बिना कारण से पढ़ता है वो शौक फरमाता है, जो कारण को लेके पढ़ता है वो दबाव में है। हालेलुया। मूसा भी परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया, तो वो 40 दिन और 40 रात रह के जब लौटा ना, तो उसके चेहरे से रोशनी निकलने लगी, परंतु अंदर वाला नहीं बदला था। थोड़ा नीचे गया और उठा के पटिया को इतने जोर से पटका कि वो चूर चूर हो गई। अपने को भी गुस्से में ना पटिया तोड़ने की आदत है, और यदि पटिया तोड़ने की आदत है तो बदलाव बाहर का है, अंदर से नहीं हुआ। पर एक और संत है बाबा पौलुस, वो तो कलीसिया को सताने निकला था ना, कोई पास्टर बनने नहीं ना निकला था, परंतु गिर पड़ा बेचारा। वो भी कहां से? घोड़े से। उसको दिखना बंद हो गया। हाँ, जिसको दिखता है ना घोड़े से गिरने के बाद, वो कभी सुधरने वाला नहीं है। जब तक कि दिखना बंद नहीं होगा तब तक दूसरा अध्याय शुरू नहीं होता है। इसलिए प्रभु तुमको घोड़े से गिराए और तुमको दिखना बंद हो जाए, तब ना काम शुरू होगा। लोग तो गिरने के बाद भी देखते हैं। तो हनन्याह की जरूरत भी क्या है भाई? हनन्याह की जरूरत तो उस समय पड़ेगी ना जब दिखना बंद हो जाएगा। ये गिरता तहां तक तो ठीक है, और यदि वो अंधा नहीं होता ना तो फिर से घोड़े में बैठ के चल लेता। जो लोग प्रभु के पास आते हैं और 4 हफ्ता 15 दिन रहते हैं और गिरे गिरे नाटक करते हैं और फिर उठ के बैठ के उसी घोड़े में चले जाते हैं। आपको मालूम होवे, जब साउल बाबा गिरे ना तो दोबारा घोड़े में नहीं बैठे, उसके बाद उसने गधा खरीदा था। बोले घोड़े से गिरने से अंधा हो जाता है आदमी, इसलिए घोड़े में चढ़ना उसको ना बड़ा महंगा पड़ गया, इसलिए तो हनन्याह है। मेरे प्रियो, यहाँ पर
गिरने के बाद अंधा होना जरूरी है। और जो अंधे हो जाते हैं उनकी आंख खोलने के लिए हननिया की जरूरत होती है। और जो हननिया के संपर्क में जाता है, पुराने नियम का शाऊल गधी ढूंढने गया था, परंतु प्रभु ने उसकी आंख खोल दी शामुएल के द्वारा, और वह राजा का अधिकार लेके चला आया। गधी भी पहुंच गई, राजा भी बन गया। संतों के संपर्क में रहने से प्रमोशन होता है, अपन दूर भागते हैं। हालेलुया। उनसे लिगे लपटे रहो। अंधे हो जाओ ज्यादा अच्छा है कि किसी की आवश्यकता पड़ेगी, और जो देखता है वो स्वाभिमानी है, और जो अंधा हो जाता है टटोलने वाला, नम्र और दीन बन जाता है, तब वो हाथ थामता है किसी का। अपन तो रहे बलवान, उठा के पटकने वाले। तुम क्या पकड़ोगे दूसरे का हाथ? हाँ, दूसरे का हाथ उठा के पटकने के लिए जरूर पकड़ते हैं, परंतु सहायता लेने के लिए नहीं पकड़ते। There should be a shift in our life. यदि कलीसिया केवल रविवार के दिन आने और जाने तक सीमित रहने के बजाय वह परमेश्वर के वचन को, उसके परमेश्वर के मन में तुम्हारे लिए क्या है, इस बात को समझने की मनसा से यदि हम उसकी खोज करें और एकांत में चले जाएं, और प्रभु आपको धन्यवाद, आपके मन में क्या है ये जानना मेरा उद्देश्य नहीं है, परंतु आपके संग रहना मेरा कर्तव्य है, ये मेरा शौक है। यदि आप इस तरीके से ना शौक फरमाने लगें तो ओ इतना मजा आएगा। एक के बाद एक सीढ़ी नजर आएगी, उसमें दबाव नहीं है ना, इंटरेस्ट है, रुचि है। तुम राजपदधारी हो, राज याजकों के समाज हो। और जो लोग, जरा सुनो, जो लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, अब देखना, बाहर से मूसा बाबा को, परमेश्वर ने मूसा को बोला आ, सुनो, परमेश्वर ने बाबा मूसा को बोला आ, तो बाबा मूसा जो है दबाव में गए थे। जलती हुई झाड़ी में भी कई बार उन्होंने एक्सक्यूज किया था। अब देखो बड़ा जटिल संदेश आ रहा है। बाबा मूसा ने जलती हुई झाड़ी में जब प्रभु ने दर्शन दिया ना, तो बार बार कहते थे मैं नहीं जाऊंगा, मैं बोलने में भद्दा हूं, लोग बोलेंगे कौन सा परमेश्वर भेजा, क्योंकि वो मिनिस्ट्री से भागना चाहता था। क्योंकि अब गाय बैल के साथ रहते रहते ना डीओ लगाने की आदत जब चली गई, तो फिर से राजकुमार के पास जाने से, राजा के पास जाने में उसको थोड़ा सा गिल्टी कॉन्शियस हो रहा था। जो व्यक्ति प्रभु के द्वारा कही गई बात को नाना नाना हा 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 हा, नाना नाना हा 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 करे, वो एक धर्मशाला में जब टिका ना, तो दोनों गुप्तगू कर रहे थे, रे बाबा अपन लौटें क्या, भेड़ बकरी चराएंगे। तब परमेश्वर ने कहा ठहर जा, तेरा तो अभी कसाई के साथ गर्दन अलग करता हूं। ओ जैसे ही परमेश्वर उसको ना मार डालना चाहता था, तो सारा ने एक चकमक का पत्थर लिया और अपने बड़े बेटे की खिड़ली कार के और मूसा के पैर में डाल दिया। तू लहू बहाने वाला बाप है। इसका मतलब है बाबा मूसा के अंदर मिशन दबावपूर्ण था, शौक नहीं था उसका। अच्छे से याद रखिए, कई लोग मजबूरन सेवा करते हैं, कई लोग संस्था के द्वारा थोपे जाने के बाद करते हैं, कई लोग कमीशन बेस में काम करते हैं। हाँ, और उसको बार बार वो जरूर जाता था, बैठता था, परमेश्वर उसके साथ काम करते थे, परंतु इसमें दबाव बना हुआ था। परमेश्वर ने बोला आओ पहाड़ में आ जाओ, ठीक है, अब आप बोलते हैं तो आ ही जाते हैं। तो यहां पर सिनाई के पहाड़ में मूसा का चढ़ना उसकी स्वयं की इच्छा से नहीं था, वरन परमेश्वर ने उसको बुलाया तो ऊपर चढ़ ले, चढ़ गया। पत्थर की पटिया दे दिया प्रभु ने।
तो उसका चेहरा चमक रहा था, जरा ध्यान देना, उसका चेहरा चमक रहा था। हाँ, और जब वो नीचे उतरा तो रास्ते में यहोशू मिल गया कि अरे ये क्या की आवाज आ रही है, यहां पर इतना ढेर सारा हल्ला हो रहा है, क्या किसी रणजीत करके आए हैं? नहीं नहीं, रण नहीं जीते, कुछ गड़बड़ नजर आता है। क्या? तो हारून बाबा सोने का बछड़ा बनाकर तमाम इजराइलियों की प्रतिनिधित्वता कर रहे हैं कि हे यहोवा, आपने मिस्र से निकाला, आप हमको वापस ले चलो, बोल करके बछड़े से प्रार्थना कर रहे हैं। तब मूसा का अंदर वाला व्यक्तित्व जाग उठा और उसने उठाया और पत्थर के और उस परमेश्वर के द्वारा लिखी गई पटिया को पटक दिया। क्रोध परमेश्वर के वचन का निर्वाह है, नहीं कर सकता। कितने लोग हैं जो क्रोध के कारण परमेश्वर की बुलाहट का इनकार कर देते हैं, तोड़ दिया। और उसके अंदर क्रोध का रहना इस बात का सबूत है, इधर से देखो तो ऊपर से चेहरा चमक रहा है और अंदर से देखो तो को नाक शेष नाक झांक रहा है। जब कभी कोई दबावपूर्ण प्रभु के साथ चलने के लिए दबाव पाता है तो उसमें डुबल सिस्टम होता है। वो पहले ही नहीं जाना चाह रहा था और यह उसका शौक नहीं था कि वह इजरायली लोगों को मिस्र से निकाले। यह प्रभु के चुनाव में था और दबाव में था, परंतु हनूक के साथ ऐसा कुछ नहीं था। यही कारण है हनूक का जो बदलाव था वो अंदर से था और मूसा का जो बदलाव था वो बाहर से था। बाबा पौलुस का शाऊल से पाउल बनने का काम अंदर से था, नए नियम का शाऊल। इसलिए वो आखिरी तक शामुएल का बदलाव अंदर से था और जिसका बदलाव अंदर से होता है वह आखिरी समय तक दामन थाम के रखता है। इसलिए ऐ भटकने वालों, तुम्हें इस बात के विषय में सावधान रहना पड़ेगा। यदि तुम रियली परमेश्वर के साथ अपनी संगति करो या परमेश्वर की खोज करो तो वह तुमको अंदर से स्वयं बदलना शुरू करेगा और यही लंबे समय तक प्रभु का दामन थाम के टिके रहने का रास्ता है। हमने बड़े बड़े चमत्कारिक लोगों को देखा, वो सब मिट्टी में मिल गए, अता और पता दोनों गायब हो गए, वे मिट्टी में चले गए। क्योंकि हो सकता है उनकी सेवा में कंपटीशन होगा, हो सकता है वे किसी लाभ बस कर रहे होंगे, हो सकता है वे खुद की मर्जी के अनुसार कुछ कर रहे होंगे, परंतु जो प्रभु के लिए प्रभु की खोज बिना सेवा के दर्शन के, बिना कुछ पाने के दर्शन के, अपने आप को महान बनाने के बिना दर्शन से यदि वह सच में परमेश्वर की खोज करते हैं तो बदलाव अंदर से जब होता है ना तो प्रभु के साथ वो आखिरी तक टिके रहते हैं। आज गिरने वालों की संख्या बहुत है परंतु स्थिर रहने वाले बहुत कम है। जो तेज है मूसा को बाहर से जब पड़ा ना तो उसके अंदर में बाहरी चमक थी पर अंदर बदलाव नहीं था। पर वहीं शामुएल भी है जो गिल्ली डंडा छोड़ करके, पल पतंग वगैरह छोड़ करके पवित्र स्थान में वेदी के पास सो रहा है और बुढ़ापे तक। और जब तक शामुएल इजराइलियों के बीच में रहा उसके कारण शांति बनी रही इजराइल के साथ। और जिस समय बाबा शामुएल अपनी यात्रा शुरू करते हैं उनके साथ साथ प्रभु का अनुग्रह भी चला जाता है। फिर जो दानवीय तांडव इजराइलियों के साथ होता है, इतिहास फिर बिगड़ जाता है। संतों के कारण विश्राम मिलता है कलीसिया को, जो उसके खोजने वाले होते हैं और जो दबावपूर्ण महिमा लेके चलते हैं। आखिर परमेश्वर ने कहा था ले इसको लेके जा, प्रतिज्ञा के देश में लेके जा,
तो बाबा ने तो रास्ते में बटिया पटक दिए ना खुद पढ़े ना पढ़ने दिए, ना खुद पढ़े और ना पढ़ने दिए। बहुत से लोग हैं जो खुद सीखते नहीं हैं और अपनी कलीसिया को भी सीखने नहीं देते हैं। उधर नहीं जाना, अपनी कलीसिया नहीं है, जितना भोजन मैं दे रहा उसी में खुश रहने का। समझ में आ गया? और जो हमने नहीं सिखाया वो है ही नहीं, फालतू के बाद में दिमाग नहीं खर्च करना। न खुद खाते हैं न दूसरों को खाने देते हैं। इसको बोलते कूप मंडूप, कुएं का मेंढक। जब ऊपर झांकता है तो क्या लगता है, अरे इतना ही बड़ा है क्या आकाश? अरे ऊपर तो बाहर आके देख कितना बड़ा है, बाद में समझ में आएगा। चंदा मामा जैसे आकाश दिख रहा था, उसको बोलते कूप मंडूप। कूप मंडूप मतलब कुएं के नीचे मेंढक आसमान को जैसा ताकता है। बहुसंख्यक लोग अपने बुद्धि से अपने साथ साथ